कहते हैं कुछ रातें बस रात नहीं होती, वो याद बन जाती हैं, डर बन जाती हैं और कभी-कभी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर भी। ये कहानी है कोहरे की एक ऐसी रात की जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। उस रात कोहरा कुछ ज्यादा ही घना था, इतना घना कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ सिर्फ काले साए लग रहे थे। घड़ी में रात के 11:47 हो रहे थे। आरव अपनी बाइक पर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। वो दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था, चंदनपुर, एक ऐसा गांव जिसके बारे में शहर में बस एक ही बात मशहूर थी। आरव ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी बाइक गांव की सीमा में दाखिल हुई, मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो गया। और तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ सिर। आरव ने जोर से ब्रेक मारा। अरे, आप ठीक हैं? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। वो औरत बस खड़ी रही। आरव बाइक से उतरा और एक कदम आगे बढ़ाया, और तभी वो औरत बिना पैर हिलाए पीछे खिसकने लगी, जैसे जमीन पर फिसल रही हो। आरव का गला सूख गया। तभी कोहरे में से एक धीमी आवाज आई, रात में पीछे मत आना। और अगले ही पल वो औरत कोहरे में गायब हो चुकी थी। डर के मारे आरव सीधे गांव की तरफ भागा, लेकिन गांव जागा हुआ नहीं था। हर घर बंद, हर खिड़की अंधेरी, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। बस कोहरा और सन्नाटा। तभी उसे दादी की बात याद आई, चंदनपुर सोता नहीं है बेटा, चंदनपुर छुप जाता है। आरव दादी के पुराने घर पहुंचा। लकड़ी का टूटा दरवाजा, जिसे धक्का देते ही घर के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। कांपते हाथों से आरव ने एक पुरानी संदूक खोली। अंदर दादी की डायरी थी। उसमें लिखा था, 70 साल पहले हमने एक औरत को जिंदा जला दिया था, ये सोचकर कि वो डायन है, लेकिन असल में डायन हम थे। आरव की आंखें भर आईं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हर कोहरे की याद वो किसी एक को अपने साथ ले जाती है, जब तक कोई अपना उसकी जगह न ले ले। घर के बाहर कदमों की आवाज आने लगी। आरव ने खिड़की से देखा, पूरा गांव बाहर खड़ा था। सफेद आंखें, बेजान चेहरे, सब एक साथ बोले, तू देर से आया है आरव। उसका नाम। वो औरत आगे आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ, अध जला। वो बोली, अब बारी तुम्हारी है। आरव भागा और अचानक सब कुछ रुक गया। सुबह की रोशनी थी, कोहरा हट चुका था। एक ट्रक ड्राइवर उसे जगा रहा था। भाई, ठीक हो? रात भर यहीं पड़े थे? सब सपना था? आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर जलने का निशान देखा, और उसकी परछाई सिर्फ एक नहीं थी। कोहरे की रात अब खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखिए, कोहरे की रात में पीछे मुड़कर मत देखना।